होर्मुज में अमेरिका की तरफ से दावे किए गए थे कि नाकेबंदी कर देंगे, कोई जहाज आएगा तो उसको उड़ा देंगे, किसी को जाने नहीं देंगे, बहुत सारी बातें कही गई थी और पहले 24 घंटे इस नाकेबंदी के पूरे हो गए। और जो नाकेबंदी की गई उसके बाद में उस नाकेबंदी को तोड़ करके भी, या यूं कहिए कि नाकेबंदी के बावजूद भी जहाज वहां से निकल करके सामने आए। और इसको लेकर के मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-4 रिपोर्ट्स आपके सामने रखने वाला हूं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की भी कई न्यूज एजेंसी वो इस बात को मानती है कि हां, नाकेबंदी के बावजूद वहां से जहाज निकल करके आए हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर कुछ खबरें देखिए, जहां पर बिल्कुल साफ तौर पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की अखबार की जो रिपोर्ट है वो भी कहती है कि कुछ जहाज निकल करके सामने आए हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट है, वो भी ये कहती है कि हां, कुछ जहाज मिडिल ईस्ट के क्राइसिस के बीच में और इस नाकेबंदी के बीच में कुछ जहाज निकल करके सामने आए हैं। और ये अलग अलग रिपोर्ट्स निकल करके सामने आ रही है। केपलर की रिपोर्ट है और उसमें भी कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नाकेबंदी के बावजूद 2 जहाज निकल करके सामने आए हैं। और इसको लेकर के अगर आप खुद भी जाकर के चैट जीपीटी से जाकर के पूछेंगे तो तकरीबन करीब करीब ये कहा जा रहा है कि 5 से लेकर के और 10 के बीच में संख्या है जो जहाज वहां से निकल करके सामने आए हैं। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि जहाज वहां से कम निकल रहे हैं। पहले रोजाना 27 फरवरी से पहले 115-20 जहाज रोजाना निकलते थे। अब जब ये युद्ध चल रहा था तो 15-20 जहाज वही निकल पा रहे थे। और अब जब नाकेबंदी की है तो नाकेबंदी के बीच में 5-10 जहाज निकल रहे हैं। लेकिन जहाज निकल रहे हैं साहब, सबसे बड़ी बात यह है, चीन के जहाज निकले हैं। यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के भी जहाज हैं, भारत के भी जहाज हैं, थाईलैंड के भी जहाज हैं जो निकल करके सामने आए हैं। अब बताइए, इसको आप क्या कहेंगे? अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह सकते हैं कि ये मित्र देशों के जहाज थे, यानी ईरान के मित्र देशों के जहाज थे जो बिना टोल दे करके वहां से निकल गए। तो इस पर भी हम आगे विस्तार से बहुत लंबी चौड़ी इस पर बात करेंगे। मैंने ईरान में भी जो एक्सपर्ट है उनसे बात की है होर्मुज को लेकर के, नाकेबंदी को लेकर के, उस पर मैं बहुत कुछ आपको बताऊंगा। और इस खबर के अंदर हम शी जिनपिंग और दूसरी तरफ स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, उनकी मुलाकात हुई है चीन की राजधानी बीजिंग में। और उनकी मुलाकात के बाद में उन्होंने जो कुछ कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ शी जिनपिंग ने 4 शर्तें रखी हैं, 4 शर्तें जो है वो कही हैं कि अगर आप इसको सुलझाना चाहते हैं तो 4 ये बातें हैं, ये बातें मान लीजिए और इसके बाद में मामला निपट जाएगा। इन सारी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले होर्मुज सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर जरा बात कर लेते हैं। फिर चाइना के राष्ट्रपति की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और शी जिनपिंग के साथ में मुलाकात करने के लिए पेड्रो सांचेज पहुंचे हैं तो वहां पर क्या कुछ हुआ है उस पर भी बात करेंगे। होर्मुज को लेकर के बिल्कुल साफ हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप इसको सील नहीं कर पाएंगे। ईरान पूरी तरह से सील करके रखे हुए है। ईरान ने पहले डे 1 में साफ कर दिया था कि जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो इस जंग में अमेरिका और इजराइल के साथ में नहीं है, या यहां से जो तेल जाएगा वो अमेरिका और इजराइल को नहीं जाएगा, उनको यहां से जाने देंगे और बाकी किसी को जाने नहीं देंगे। ये पहले से साफ कर दिया था ईरान ने। और ये आखिरी दिन तक, यानी अभी तक जो है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। अमेरिका के जहाज या इजराइल के जहाज वो निकलने नहीं दे रहा है। लेकिन अमेरिका ने कहा था कि भैया हम यहां पर नाकेबंदी करेंगे और दोनों तरफ से ब्लॉकेड कर देंगे, और बहुत सारी बातें तब कही गई थी। लेकिन अमेरिका चाह करके भी ये स्थिति कर ही नहीं पाएगा, और कर भी लेगा तो मुमकिन नहीं है कि ये बात चल पाए। अब इसको मैं एक लाइन में आपको समझा देता हूं, मामला आपको समझ में आ जाएगा। आपको याद है जब ये युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ में ट्रेड डील की थी, और उस ट्रेड डील के अंदर ये कहा गया था कि आप ईरान के साथ में, आप माफ कीजिए, रूस के साथ में क्रूड ऑयल उससे नहीं खरीदेंगे, रूस से, क्योंकि रूस के ऊपर अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगाए हुए, तो रूस से आप तेल नहीं खरीदेंगे, आप वेनेजुएला से खरीदेंगे। इस तरह की बातें कही गई थी। लेकिन उसके बाद में जैसे ही युद्ध चला उसके बाद में तुरंत जो है वो रूस से तेल खरीदने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल खरीद सकते हैं, आप तेल खरीद सकते हैं, अगले 30 दिनों के लिए आप तेल खरीद सकते हैं। क्यों कहा गया था ऐसा? ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि भारत बड़ी संख्या में रूस से तेल खरीदता रहा था।
पहले जो 6-7-8% खरीदता था वो बढ़ करके वो जो संख्या थी वो 80% के आसपास तक पहुंच गई थी। यानी बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो रूस से तेल खरीदा भारत ने, और उसका मुनाफा यहाँ पर जो जितनी भी रिफाइनरीज हैं उनने उठाया। भारत दुनिया का 5th लार्जेस्ट रिफाइनरी कंट्री है, यानी यहाँ पर तेल रिफाइन किया जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि ईरान के साथ में अगर युद्ध चल रहा है तो कम से कम तेल की किल्लत वो पूरी दुनिया के अंदर ना हो, और इसीलिए जो है वो भारत तेल खरीदे, रिफाइन करे और चीजें चलती रहे। अब हुआ क्या? हुआ ये कि वो जो 30 दिन की म्याद थी उसको बढ़ाया गया और अभी तक वो चली रही है। रूस से हम तेल खरीद रहे हैं, कहीं पर कोई रुकावट नहीं है। अब मैं ये पूरा आपको जो उदाहरण दिया है इतना बड़ा, इसलिए दिया है कि इन्होंने खुद जब रूस से तेल खरीदने के लिए हमें छूट दी और कहा कि रूस से आप तेल खरीदिए वरना हालत खराब हो जाएगी, तो साहब ये किसके ऊपर हमला कर सकते हैं? कर भी लेंगे, तेल रोक भी देंगे, ईरान से तेल आएगा नहीं, तो आप ये बताइए कि दुनिया में तो वैसे ही तेल की किल्लत हो जाएगी। और दुनिया में तेल की किल्लत होगी तो 19 मार्च को अभी क्रूड ऑयल की जो कीमत थी वो 120 पर चली गई थी, 73 से, और वो 120 पर चली गई थी। $47 प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई थी। अगर अमेरिका यहां पर बिल्कुल सील कर देता है, जिसमें चाइना के पास में तेल नहीं जाएगा, जिसमें भारत के पास में तेल नहीं जाएगा, पाकिस्तान के पास नहीं जाएगा और बाकी के मुल्क है उस पर नहीं जाएगा, जो ईरान के जितने भी दोस्त हैं, और अब तो फ्रांस भी लेकर के जा रहा है, तो ऐसे में जो क्रूड ऑयल की कीमत है वो 150-200 कहां तक जाएंगी पता नहीं। अमेरिका में कैसे हाहाकार मचेगा, कैसे आप उसको संभालेंगे? तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अमेरिका इसको रोक पाएगा। अब ऐसे में जो डराने धमकाने की जो टैक्टिक्स है वो एक अलग चलती रहेगी, वो होती रही है, वो होती रहेगी। अब मैं आपको बयान बताता हूं जो सी जिनपिंग की तरफ से बयान निकल करके सामने आए हैं, वो बयान मैं आपके सामने रखता हूं। 4 बड़ी शर्तें जो उन्होंने कही हैं, 4 बड़ी शर्तें उन्होंने रखी हैं, और सी जिनपिंग ने मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है वहां पर शांति और स्थिरता के लिए 4 मुख्य प्रस्ताव, एक तरीके से आप यूं कह लीजिए, प्रस्ताव कह लीजिए, शर्त कह लीजिए, जो भी बातें आप कहिए। पहला, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जो है होना चाहिए, कि अगर आप इस मिडिल ईस्ट में शांति चाहते हैं तो शांति के लिए यह है कि आप सबको जो है वो मानना पड़ेगा कि हाँ बाकी देश वो भी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि आप ईरान को कुचल देंगे, खत्म करवा देंगे। खाड़ी के देशों को पड़ोसी के रूप में अपने संबंध बेहतर करने चाहिए, क्षेत्र में साझा सुरक्षा ढांचा बनाने पर जोर देना होगा। दूसरा, राष्ट्रीय संप्रभुता, हर देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए, बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून, उनका सम्मान होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून मानने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र आधारित वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन किया जाना चाहिए, और यूएन चार्टर के सिद्धांतों को मजबूत करने की बात कही गई है। चौथा, विकास और सुरक्षा के बीच में संतुलन बनाना होगा। सुरक्षा और विकास आपस में जुड़े हुए हैं। चीन ने खाड़ी देशों के साथ में आर्थिक सहयोग बढ़ाने की भी पेशकश की है। चीन कह रहा है कि भैया अगर तुम सब साथ रहोगे, ठीक तरीके से रहोगे, तो हम भी आपके साथ में जो रिलेशन और बढ़ा सकते हैं, जो हमारी भागीदारी हो सकती है वही और हो सकती है। कुल मिलाकर के मुझे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पुराने बयान याद आ रहे हैं। आप याद करिए, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसके बाद में जब सीज फायर का क्या ऐलान हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान को कहा कि अगर आपको व्यापार करना है तो सीज फायर करो, और अगर आपको व्यापार नहीं करना है, प्रतिबंध झेलने हैं, तो युद्ध करो। उसी तरह की बात कुछ चीन इस वक्त में कर रहा है, और चीन की तरफ से कहा गया है कि भैया अगर आप ठीक तरीके से रहोगे, एक दूसरे का ख्याल करोगे, तो मैं आपके साथ में व्यापार जो है वो और बढ़ाऊंगा। ये चीन की तरफ से कहा गया है। वहीं चीन ने अमेरिका की तरफ से ईरान के बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी लागू करने के कदम के बाद में कड़ा विरोध जताया है और कहा है कि किसी भी तरह का हस्तक्षेप गलत होगा। चीन ने कहा है कि हमारे जहाज होर्मुज के पानी में आते जाते रहते हैं, हमारे ईरान के साथ में व्यापार और ऊर्जा पर समझौते हैं, हम उनका सम्मान और पालन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि दूसरे मामलों में दखल ना दे अमेरिका। ये चीन की तरफ से कहा गया। आगे चीन ने कहा कि ईरान होर्मुज को नियंत्रित करता रहेगा और ये हमारे लिए खुला रहेगा। ये चीन ने साफ कर दिया है कि भैया होर्मुज में हम आते जाते रहेंगे, यहां पर तुम्हारी दखलंदाजी नहीं होगी, और इसका जो नियंत्रण है वो ईरान के पास ही रहेगा, पूरी तरह से रहेगा। ये चीन जो है वो एक तरीके से अपनी यहां पर वीटो पावर दिखा रहा है। और आपको याद होगा यूएन के अंदर भी जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे आज कयामत की रात है, सब कुछ खत्म कर देंगे, उस वक्त में जब सैन्य कार्रवाई की बात चल रही थी तो वीटो पावर लगा दिया गया था चाइना की तरफ से।
फिर उसके बाद में रूस ने भी लगा दिया था। यानी खुल करके चाइना जो है साथ में खड़ा हुआ है, और चाइना इस बात को समझता है कि भैया जितना अमेरिका का नुकसान होगा उतना उसका फायदा है। और चाइना बिल्कुल साइलेंट रह करके काम करता है। वो ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के तरीके से हर 2 मिनट में आकर के कुछ न कुछ बोल करके जाना है, कुछ न कुछ कहना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें जो है निकल करके सामने आ रही हैं। इसके बाद में स्पेन के प्रधानमंत्री वो पहुंचे हुए हैं, शी जिनपिंग के साथ में उनकी मुलाकात हुई है, और शी जिनपिंग ने पेड्रो सांचेज से कहा है कि चीन और स्पेन दोनों सिद्धांतों पर चलने वाले देश हैं, हम इतिहास के सही पक्ष में खड़े होने के लिए तैयार हैं, हमें जंगल के कानून ताकतवर ही सही हो इसका विरोध करना चाहिए, और सच्चे बहुपक्षवाद को मजबूत करने के लिए मिलकर के काम करना चाहिए, हमें दुनिया में शांति और विकास की रक्षा करनी होगी। ये जो है वो स्पेन के प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचे हैं तो इसके बाद में दोनों के एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकल करके सामने आई है, और उस ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर इस बात को जोर दे करके कहा गया है कि हम दोनों साथ में हैं, साथ में काम करेंगे, और दुनिया के अंदर जो इस वक्त में जंगल का कानून जो अमेरिका का चल रहा है कि ठीक है कभी वेनेजुएला पर अटैक कर दो, कभी आप ईरान पर कर दो, फिर ईरान अगर निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा, आयतुल्ला अली खामेनेई को मार दो, 2-4 दिन में कब्जा कर लेंगे, फिर उसके बाद में कनाडा चलेंगे, फिर उसके बाद में ग्रीनलैंड चलेंगे, चलते ही चले जाएंगे। इस चीज का जो है हमें विरोध करना है। ये दोनों की ज्वाइंट स्टेटमेंट निकल करके सामने आई है। वहीं पेड्रो सांचेज ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मुख्य रूप से एक देश कर रहा है और वह इजराइल है, इजराइल की सरकार है। साथ ही ईरान की सरकार की प्रतिक्रिया भी पूरी तरह से गैर कानूनी है। यानी यहां पर पेड्रो सांचेज जो खुल करके खेल रहे हैं, ईरान का विरोध किया है लेकिन इजराइल का बहुत कड़ा विरोध किया है। और बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि स्पेन वो ईरान के साथ में जाकर के खड़ा होगा, इस बात की संभावना इस युद्ध से पहले नहीं थी। लेकिन अब देखिए इजराइल के खुल करके विरोध में खड़ा हो गया स्पेन, अमेरिका के खुल करके विरोध में स्पेन खड़ा है, और ईरान के साथ जाकर के खड़ा हो गया। और इसके साथ साथ ये तस्वीर लाख शब्दों के बराबर है। देखिए जरा आप अपनी स्क्रीन पर, ये 1 लाख शब्दों के ऊपर ये तस्वीर भारी पड़ती है। ये ईरान के अंदर स्पेन की तरफ से अपना दूतावास फिर से खोला गया है। स्पेन ने अपना दूतावास ईरान के अंदर खोल दिया है। ये मुझे लगता है कि सबसे करारा तमाचा है, और ईरान के साथ में बहुत हद तक खुल करके जो है वो खड़ा हो गया है स्पेन। और स्पेन इस बात को कह रहा है कि भैया ये जो नरसंहार वाला जो आपका कानून है, ये जो जंगल राज का जो आपका कानून है, इसको हम नहीं मानते हैं। आप लेबनान के ऊपर हमले नहीं करेंगे, ये आप शांति अगर चाहते हैं पूरे इलाके के अंदर तो लेबनान पर भी जितने भी पड़ोसी हैं, जितने भी इस युद्ध के अंदर जो देश इन्वॉल्व हैं, उन सब के ऊपर आपको जो है शांति बनानी पड़ेगी। ये पेड्रो सांचेज की तरफ से कही गई है। अब देखिए बड़ी बात ये है कि अमेरिका ना वो कूटनीतिक तौर पर ना वो रणनीतिक तौर पर किसी भी तरीके से कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि अमेरिका कहीं पर जो है वो इस युद्ध में इस पॉइंट पर आगे है। आप होर्मुज को किसी कीमत पर बंद नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो यही है कि आपका ईरान के अंदर आता क्या है? कुछ भी नहीं। आपसे ईरान हजारों किलोमीटर दूर है, आप जबरन ईरान के अंदर आए हुए हैं। ईरान आपके वहां पर नहीं पहुंचा, आप ईरान में आए हुए हैं, और यहां आकर के आप जिस तरीके से होर्मुज को बंद कर रहे हैं, और वो होर्मुज जो उसके समुद्री अधिकार क्षेत्र में आता है उसको आप बंद कर रहे हैं। कैसे आप बंद कर लेंगे साहब? और फिर आप ये बताइए कि क्या आपके अंदर हिम्मत है कि आप चाइना के शिप को बंद कर लेंगे? चलिए चाइना के शिप को आप नहीं बंद करेंगे तो क्या आप कल को भारत या पाकिस्तान जिसके साथ में आप अभी जाकर के बैठे हुए थे, वहीं उसी थाली में खा करके आए हैं, क्या उनके जहाजों को रोकेंगे? किसके जहाजों को रोकेंगे? और चलिए इस बात को मान लेते हैं कि जो टोल दे करके आएगा उसके जहाज को रोक लेंगे। मैंने यही सवाल जो है वो आज ईरान में एक्सपर्ट से किया, जमीर अब्बास जाफरी साहब से मैंने यही सवाल किया कि भाई वो ये कह रहे हैं कि जो टोल दे करके आएगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, तो कौन बताएगा कि मैं टोल दे करके आया हूं? और चलिए आप ये मान करके चलेंगे कि भैया जो दोस्त हैं इनके, नेबर कंट्री हैं, या फिर यूं कहिए कि जो इनके फ्रेंडली कंट्री है, वो टोल दे करके नहीं आएंगे। लेकिन मान लीजिए कि जर्मनी है, फ्रांस है, अगर वो आते हैं तो क्या आप उनके ऊपर हमला कर सकते हैं? और आप चीन, ईरान से जो निपट नहीं पाए, चीन से आप निपट लेंगे? क्या फ्रांस से निपटेंगे? जर्मनी से आप जो है वो हमला
उसको हमले का सामना करेंगे? किस किस से आप लड़ेंगे साहब? और दो बातें यहां पर बिल्कुल क्लियर है, सामने वाला अगर भेज रहा है, दूसरे वाला अगर आना चाहता है, तुम बीच में तीसरे कौन हो? मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? ईरान वहां से गुजरने दे रहा है, कोई तीसरा कंट्री जो है वो वहां से आना चाहता है, तुम बीच में होते कौन हो? वो टोल दे करके आ रहा है, वो टोल ले रहा है, तुम कौन हो बीच में? बताइए जरा। तो कुल मिलाकर के अमेरिका इस वक्त में बहुत कमजोर विकेट पर है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अपनी फजीयत करवा रहे हैं सबके सामने है, और जो स्टेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का उनकी तरफ से दावा किया गया था, वो भी पहले 24 घंटों के अंदर हवाई साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और पहले ही दिन अगर इस तरीके से मूवमेंट दिखाई दे रही है तो धीरे धीरे जाहिर सी बात है अगले आने वाले दिनों में मूवमेंट और बढ़ेगी, क्योंकि अगर 2-4 जहाज निकलेंगे तो बाकी के जहाज और निकलेंगे, मान करके चलिए आप। तो अमेरिका बुरी तरह से फंस गया है और डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके लिए मुमकिन है तो आर्थिक तौर पर थैंक्स बटन का प्रयोग करके हमें मदद जरूर कीजिए। और साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने व्हाट्सएप का लिंक दिया है, व्हाट्सएप के ग्रुप में भी हमारे साथ में जरूर जुड़िए। शुक्रिया, थैंक यू।